नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसे देखना पसंद करेंगे। यहाँ लोग हैं, आप किसे देखना पसंद करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव आगामी 2025 में विधायक के रूप में? हम लोग बदलाव के लिए सोच चुके हैं। बिहार में हम लोग संयोजन में बदलाव करेंगे और जनसुराज से जो भी उम्मीदवार आएंगे हम लोग उनको वोट करेंगे और करवाएंगे। जनसुराज ही क्यों आप चुनना चाहेंगे? ऐसे तो जदयू के हैं विजय चौधरी जी हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इनके 15 साल के कार्यकाल में यहाँ दलाल का विकास हुआ है, गुंडा का विकास हुआ है, माफियाओं का विकास हुआ है, लेकिन पब्लिक का विकास नहीं हुआ। ऐसे तो जल जीवन हरियाली नल जल योजना है, ये सब क्या नहीं हुआ? नल कैसे हैं? नल जल की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो समय बीता है उसमें लोग पानी के लिए त्राहिमाम मचाए हुए थे। किसी के निजी नलकूप में जा के पानी पी करके किसी तरह समय अपना निकाले हैं। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा व्यवस्था जिससे जनता को लाभ पहुँच सके और जनता उससे जी सके। ऐसे तो बहुत लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं सराय रंजन में। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहते होंगे, लेकिन हम तो जनता है, हम देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। आप भी देख लीजिए। चलिए आपको विकास दिखलाते हैं कि क्या विकास हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ जो उनका आदमी है उनका विकास हो रहा है। यहाँ जो माफिया है उनका दलाल है उसका विकास हो रहा है। आम जनता का विकास हो तब न लोग भरोसा उन पर करे। भरोसा किया, उनको 15 साल समय दिया, लेकिन अब हम लोग को भरोसा उन पर नहीं है और हम लोग बदलाव करेंगे इस बार। अच्छा, 15 साल पहले ठीक होता था कार्य सराय रंजन में? ना, उसमें भी होता था, ऐसे ही हो रहा था, तब न बदलाव हुआ। फिर बदलाव इस बार होगा और 100% बदलाव होकर ही रहेगा इस बार। 15 साल पहले किसकी विधायक थे यहाँ पे? कौन सी पार्टी की? आरजेडी के विधायक थे। क्या नाम था उनका? रामाश्रय सहनी थे और रामचंद्र निषाद थे। वो सब भी उतना बढ़िया काम नहीं किए। अच्छा, तो 2005 में जब जदयू की सरकार आई, नई सरकार बनी जदयू बीजेपी की गठबंधन में, तो कार्य हुआ है? कुछ दिन कार्य हुआ, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद तो ये लोग अपना माल समेटने में लग गए। रोज सुनते हैं कि इतना घोटाला हुआ, उतना घोटाला हुआ। हम लोग तो आप लोग के जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से सुनते हैं। हम लोग तो कोई नेता है नहीं। हम लोग को जो आप लोग के माध्यम से सूचना मिलता है वही जानते हैं कि ये लोग तो सिर्फ घोटाला में लगे हुए हैं। जनता का विकास करें तब ना। इनके पास फुर्सत कहाँ है पैसा समेटने से कि जनता का विकास करेंगे। जनसुराज से कौन उम्मीदवार आपको लग रहे हैं कि सही विकल्प है? अभी तो जो आएंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ जनसुराज की तरफ से हम लोग प्रशांत जी को देख रहे हैं। नीचे कोई उम्मीदवार आवे कोई बहस नहीं है। प्रशांत जी को देख रहे हैं। प्रशांत जी का जो नीति सिद्धांत है वो बढ़िया है और हम लोग मुख्यमंत्री के रूप पर प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं। ना कि नीचे कौन विधायक होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार झा और सरायरंजन प्रखंड के झखरा निवासी हम हैं। तो बताइए चाचा, सराय रंजन में क्या विकास हुआ है? सराय रंजन में यथोचित विकास कहिए तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम उसको जोड़ करके देखते हैं। सड़क नाली गली यही विकास नहीं होता है। हमारी शिक्षण व्यवस्था बद से बदतर है। हमारे यहाँ के नवयुवक जो हैं रोजगार के लिए तरस रहे हैं। महिलाएं रो रही हैं। जब यहाँ के युवा दिल्ली और पंजाब जाते हैं तो वहाँ उन्हें कई तरह से अपमानित होकर के 2 रुपया कमाना पड़ता है और यहाँ उसकी माँ को, बहन को, पत्नी को, सबको जो है एक तरह से मानसिक प्रताड़ना में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए नया समीकरण जो है कि महिला चाहे हिंदू में हो या हमारे मुसलमान भाई में हो, महिला और दूसरी तरफ युवा चाहे सो हिंदू और मुसलमान के युवा और महिला, हिंदू मुसलमान सभी के धर्मों के युवा, ये जो है महिलाएं, यही दोनों फैक्टर मिल करके इस बार बदलाव ला करके रहेंगे। हमारा समीकरण है M फॉर महिला एंड Y फॉर युवा। They will bring क्रांति in this constituency.
ये बताइए नल जो योजना जो है जदयू की जो है, इस पे क्या अच्छा कार्य नहीं हो रहा है? यहाँ पे नल जल क्या है स्थिति है? जहाँ तक नल जल योजना की जो बात है, तो आप अगर ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो सभी गांवों में एक समान जो है ये सेवाएं नहीं है। किसी किसी गांव में हमने देखा है कि महिलाएं सड़क पर जो है नल जल का कलेक्शन कर रही है, जल कलेक्शन कर रही है और बाल्टी बाल्टी में लेकर के दूर अपने घर में जा रही है। क्या इसे अच्छी सेवा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, संतोषजनक नहीं है। और हर क्षेत्र में जो है आप देख सकते हैं कि विकास की नींव जो होनी चाहिए वो जो है उस तरह से नहीं है जितनी हम लोग अपेक्षा करते हैं। जदयू के इतने अच्छे विधायक हैं, विजय चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी के इतने करीबी मंत्री हैं, तब भी कार्य इतना अच्छा उनका नहीं हो रहा है। हमारे जेडीयू के जो विधायक मंत्री महाशय हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व की हम आलोचना नहीं करेंगे। हम जो है अपने लेवल पर वो जो भी किए हैं, लेकिन जब हम युवा, महिला, छात्रों और किसानों, मजदूरों का दुख दर्द देखते हैं तो हमें भी पीड़ा होती है। असली बात, संतोषजनक कार्य के लिए हमें बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर की ये हमारी जो जन स्वराज पार्टी की जो नीतियां हैं वही जो है विशेष रूप से ये जो है बिहार में बदलाव लाएगा और समुचित विकास हो करके रहेगा। स्वराज के सराय रंजन से कौन से प्रत्याशी हैं जो खड़े हैं? सराय रंजन से 4-5 प्रत्याशी भावी प्रत्याशी हैं। ये सभी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इनमें अभी तुलना करना ठीक नहीं है। एक माननीय जो है सो सज्जन मिश्रा जी हैं, हमारे जो है विजय झा जी हैं, इसी तरह से बिहार में सबसे कम उम्र के युवा राकेश शाह जी हैं। तो सभी युवा में एकता है और एक तरह से ये अभी हम लोग किनको टिकट मिलेगा सब मिल करके जो है बिहार खास करके अपने क्षेत्र में बदलाव की बात करते ही रहेंगे। विपक्ष में कौन सी जो पार्टी थी जो टक्कर दी थी जदयू को विधानसभा पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में राजद को ये जो है पराजित किया था। हमारे माननीय चौधरी जी ये जो है जीते थे। तो इस तरह से राजद के विधायक जी का नाम बताइए। राजद के विधायक जी का नाम अरविंद साहनी जी। तो इस तरह से जो है हुआ था, कंटेस्ट हुआ था। तो आप चाहते हैं कि जनसुराज रहे? क्यों नहीं, जनसुराज का एक सच्चा सिपाही हूँ। मरते दम तक यही चाहूँगा कि बिहार का सपना साकार हो और पूरे बिहार में जो है 243 का 243 सीट जो है जनसुराज के प्रत्याशी जीत करके जाएं, जिससे कि विधानसभा सुशोभित हो, चाल चरित्र और चेहरा का उत्तम और सर्वोत्तम जो है वहाँ प्रदर्शन कर सके। जी बताइए, 2005 से 25 तक मुख्यमंत्री जी का इतना अच्छा कार्यकाल रहा है, क्या आप ये उनके विकास से आप संतुष्ट नहीं है? मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने सही कहा है। वास्तव में 5 से 10 का काल उनका स्वर्णिम काल रहा है। 10 से 15 का काल जो है वो थोड़ा थोड़ा धूमिल हुआ है और फिर ये 20 से 25 वाला काल जो है इसमें बिहार को एक बीमारी लग गई है और उस बीमारी का नाम है नीतीशीटाइटिस। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं और स्वाभाविक बात है उसका लाभ उनके इर्द गिर्द लगे हुए मंत्री उठा रहे हैं और अधिकारी अफसर उठा रहे हैं और अराजकता की स्थिति लगभग आ ही चुकी है। अच्छा, विधायक जी यहाँ के हैं जो वो सचेत नहीं है क्या कार्य करने में? विधायक जी के व्यक्तित्व पर हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम अपने पार्टी के नीतियों को और एक नया बदलाव सराय रंजन क्षेत्र में देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार विपिन, गंगसारा और सराय रंजन ब्लॉक। अच्छा, अभी सराय रंजन से अब युवा एक हैं, क्या कहेंगे सराय रंजन में किसे देखना चाहेंगे विधायक के तौर पर? सराय रंजन में स्थानीय जो सराय रंजन का होगा सबसे पहले उनको हम देखना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने जिक्र किया कि आरजेडी के जो लोग थे या फिर विजय चौधरी जी भी प्रेजेंट में हमारे विधायक हैं, वो हमारे सराय रंजन के नहीं हैं। एक मेहमान के तौर पे हमने उनको रखा है। 15 साल उनको मेहमान नवाजी हो गया,
अब उनको अपने घर जाने की आवश्यकता है। उनका घर केवटा दलसिंह सराय उजियारपुर विधानसभा में पड़ता है। तो हमारे सारंजन के लोग अब जग चुके हैं। सारंजन के प्रत्याशी ही इस बार जनसुराज से आकर के और जीत लाएगा, क्योंकि जो आरजेडी के प्रत्याशी है वो भी वैशाली से आते हैं। अगर वो भी स्थानीय नहीं देते हैं तो हम कहते हैं, मेरा यकीन मानिए, उनका भी भरपूर सारंजन में विरोध युवा करेगा। तो इसीलिए सारंजन में युवा और सारंजन के धरती से हो, उनका साथ मिलेगा जनसुराज से। स्थानीय कौन है सरायरंजन से विधायक पे? जो भी अभी सारंजन से स्थानीय लोग केवल जनसुराजी हैं। जो 4 कैंडिडेट आपके सामने आया है वो सारंजन के हैं और स्थानीय हैं। झकड़ा के हैं, म्यारी के हैं, हरपुर बरहत्ता के हैं। तो वो स्थानीय लोग हैं और यही सारंजन के क्षेत्र से आते हैं। तो उनका जनसुराज ने स्वागत किया है। जनसुराज के लोगों ने, समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। उनमें से जो कैंडिडेट आएंगे उनका जनसुराज में समर्थन दिया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार शाह है। कहाँ से हैं आप? मेरा घर म्यारी पड़ता है। तो आइए, कुछ और लोग हैं, चचा हैं हमारे साथ। सरायरंजन में विधायक के तौर पे किसे देखना चाहेंगे 2025 में? देखिए, सरायरंजन में तो विधायक के तौर पर मैं अपना प्रशांत किशोर को ही देखना चाहूँगा। उसी दल का ही विधायक देखना चाहूँगा, जो सच्चाई है। क्यों प्रशांत किशोर के ही पार्टी से देखना चाहेंगे? जेडीयू भी है, जेडीयू के विधायक नहीं बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है, आगे भी होने वाला है। इसलिए इस बार सरायरंजन विधानसभा के जितने भी जनता है अंदर से मुठ बना चुके हैं, जो इस बार बदलना है तो बदला जाए। विजय चौधरी जी विधायक भी हैं प्लस मंत्री भी हैं, क्या कार्य ध्यान नहीं दे रहे अपने क्षेत्र पे? नहीं, देखिए, कार्य और ध्यान से नहीं मतलब होता है। मतलब इस बात का है कि विजय चौधरी के जो नीचे उनकी कार्यकर्ता है, उनको क्रियाकलाप कैसा है। उनकी क्रियाकलाप ऐसा है जो अपनों से पैसे लेकर के काम कराने के नाम पर में ना काम कराते हैं, ना अगला को पैसा रिटर्न देते हैं। तो जहां जैसे कार्यकर्ता को ये करतूत होगा तो वहाँ विजय चौधरी की भविष्य क्या देखेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग को दूसरा विकल्प चाहिए, तीसरा विकल्प चाहिए। तो तीसरे विकल्प में हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज है, जो इस बार बहुत ही ज़्यादा वोट से सरायरंजन भी जीत रहे हैं और 140 से 150 सीट हमारे पूरे बिहार में जनसुराज का आने जा रहा है और हमारी सरकार बनेगी, ये बात तय है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामबली झा हुआ। कहाँ से आप? मैं सरायरंजन से प्रखंड उपाध्यक्ष। तो आपने सुना, अभी हमने सरायरंजन के जनता से बातें की। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार सरायरंजन में एक नया विकल्प चाहिए। वो नया विकल्प है जनसुराज की ओर। इन लोगों का नज़र है कि जनसुराज से नए प्रत्याशी आए जो इस क्षेत्र का विकास करें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।